बच्चे बेचारे बहुत मेहनती होते हैं, अपनी समस्या का या अपने टीचर का रिप्लाई पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सर आप हमें, हाँ बताता हूं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारे तक टीचर का जवाब पहुंच जाए, हमें अलग से एक स्ट्रेटेजी पता चल जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूं, तो आप सभी लोग हाथ उठाओगे, हाँ सर हम आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। मैं पूछूंगा किस लिए भाई, चिट चैट करनी है, बोले नहीं सर हमें गाइडेंस चाहिए। तो मैं फिर यहां पर यह बोलता हूं कि गाइडेंस ऐसी कुछ है ही नहीं अलग से जो मैं तुम्हें पर्सनली बता सकूं, कि आपने सर अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बात छुपा रखी है जो अब तक ना बताई हो, क्या पता। समझ में आया? अभी मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, मेरे परिवार में मेरी छोटी बहन है, मामा जी की लड़की, वो ऑफलाइन पढ़ने जा रही है। मैंने वैसे उसको बोला कि ऑनलाइन पढ़ भाई, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बट वही डिसिप्लिन का इशू और वो सब। मैंने कहा ठीक है, 11वीं में है, इसको ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। तो मैंने भी उसको एक ही इंस्ट्रक्शन दी, मैंने कहा वहां जाना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्लास मिस नहीं करनी है, और टीचर से डाउट पूछते रहना है, और रुकना नहीं है, ठीक है। अब चाहे तू मेरी बहन है तो भी यही इंस्ट्रक्शन है, और अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो भी यही इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज आई नो कि जेई क्या है, इसके लिए क्या चलता है। समझ में आया ना? पहले तो उसको डांट पड़ी मुझसे, मैंने कहा तू 11वीं के इतनी लेट हो गई, नहीं समझे, इतनी लेट हो गई मतलब कि अब जून में ज्वाइन कर रही है, तुझे पहले ही करनी चाहिए ना भाई। तो तुमने क्या लेना है बायो की, जेई की नीट, जेई की नीट में तुमने 1.5 महीना निकाल दिया, जबकि कंपटीशन में हमें क्या होता है, टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 11वीं है 12वीं है, 2 साल की लंबी जर्नी है, स्टे फोकस, स्टे अलर्ट, क्लासेस सारी अटेंड करनी है, ये सारी बातें बताकर भेज दिया है। तो सेम बातें तुम्हारे लिए भी है यार। जब मैं यहां आता हूं तो बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, बेटा इसको लिख लो, इस पे स्टार लगा लो, इस पे बादल बना के ये लिखो, ये डेली बेसिस की इंस्ट्रक्शन है, इसको एक सेंटेंस में कंपाइल करने की कोशिश मत करें। अब मैं आपको बताता हूं कि एक रियल इंसिडेंट, ठीक है, एकदम रियल इंसिडेंट है ना। पिछली बार प्रयास 2.0 स्टार्ट हुआ था 8 जून को, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था बेटा, 8 जून को, ठीक है। 8 जून को मेरे पास 14 जून को एक मैसेज आया, ठीक है, 14 जून को एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एक लड़की की आईडी से, मैं नाम भूल रहा हूं, शायद मैं नाम भूल रहा हूं, ठीक है, नाम फिर मैं मान लेते हैं कि उन लड़की का नाम जो है वो कुछ रहा होगा, ठीक है। 14 जून को ये मेरे पास मैसेज आया, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैं वो मैसेज नहीं देख पाया। डॉट 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 डॉट, ये कौन सी तारीख है, 14 जून है, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। 14 जून को मेरे पास मैसेज आया, वो मैसेज देख ही नहीं पाया, सीन ही नहीं था। उसके बाद में डॉट 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 सब खाली, कोई मैसेज नहीं आया। फिर जब जेई मेंस का रिजल्ट कंपाइल हुआ, सेशन 1 सेशन 2 का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट आया, शायद वो 23 अप्रैल थी या जो भी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, नहीं अप्रैल में तो अटेम्प्ट ही हुआ था, मई में आया होगा रिजल्ट, सेकंड सेशन का, दोनों सेशन का कंपाइल करके और बेस्ट ऑफ 2 करके, उसी अकाउंट से बिल्कुल देख लो। अब तुम 14 जून से लेकर करीबन करीबन 1 साल बाद में रैंक मैसेज आया, सर आई गॉट 9421 ऑल इंडिया रैंक, नॉट ए कैटेगरी रैंक, 9421, 9000 समथिंग, आई गॉट दिस ऑल इंडिया रैंक, थैंक्स सर, ठीक है, ये करके। और अब की बात जब ये मैसेज आया तो लकीली मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहा हूंगा, या फिर मैं थोड़ा एक्टिवेटेड होऊंगा इंस्टाग्राम पे, मैंने इस मैसेज पे क्लिक कर दिया, मैंने ये ओपन किया, इसकी डेट देखी, ये शायद अप्रैल में या मई में कहीं था, हाँ 25 अप्रैल को एग्जाम रिजल्ट आया था, तो ये 25 अप्रैल की बात है, लेट से, है ना। तो ये 25 अप्रैल, फिर मैंने इससे ऊपर वाला मैसेज देखा, मैंने कहा 14 जून, 1 साल पहले, ये 25 अप्रैल कौन सी तारीख, 2024, ये 14 जून कब, 2023 में। अब ये वाला मैसेज आया, सर आई गॉट 9421 या 9000 समथिंग, उसकी कॉमन रैंक थी, सीआरएल रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी। अब आप जानना चाहोगे ये मैसेज में क्या लिखा हुआ था, सर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इस 14 जून वाले मैसेज में। सर डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो अगर नहीं सॉल्व होते तो ये रैंक कैसे आ गई भाई। हाँ
क्योंकि ये मैसेज भेजा गया था 8 जून पर बैच स्टार्ट हुआ, 14 जून को ही, विद इन ए वीक आप बोल सकते हो। इनिशियल में ही इतनी हड़बड़ाहट होती है हमारे अंदर कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, एक भी सवाल गलत हो गया ओहो हमारी प्रिपरेशन तबाह होगी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं सांस लेते रहिए प्लीज। इनिशियल में किससे सॉल्व होते हैं यार? नहीं सॉल्व होते। अगर मुझे पहली बार कोई ये सब चीजें पढ़ाए, केस बनाओ, ये करो वो करो, तो मुझे भी नहीं समझ में आएंगी। धीरे धीरे अच्छा समझेंगे, अच्छा ऐसा करना है, 2 गलतियां होंगी, 3 गलतियां हम सीखेंगे, ऐसा नहीं करना था ऐसा करना था, फिर जाके सवाल सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। इतना परेशान किस लिए हो रहे हो? और आज मजे की बात देखो, आज 14 जून ही है। 1 साल पहले ये मैसेज आया था, ये रैंक आ चुकी है, ठीक है, जेईई मेंस में। और ये अच्छी रैंक है भाई, बढ़िया बढ़िया एनआईटीज में, जो भी तुम्हारी फेवरेट है, ड्रीम एनआईटीज है, उसमें बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस मिल जाएंगी, कॉमन रैंक है तो, ठीक है ना। तो प्लीज मेहनत करिए, यही मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? और जो आप ये लोग बोल रहे हैं, तुम लोग तो बिल्कुल ही मत बोलो सर मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा। क्लासेस खत्म होने के बाद में भैया रात के 1 बजे तक कर क्या रहे हो? टाइम आपको निकालना पड़ेगा, यू नीड टू मैनेज योर टाइम। बाकी सारी चीजें मैनेज करने के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, बाकी सारी चीजें हटा दीजिए प्लीज, बाकी सारी चीजें हटा दीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब मैदान में उतरे ही हो, इतना कर ही रहे हो, लेक्चर देख रहे हो इतने लंबे लंबे, तो बस अब बचता है प्रैक्टिस वाला टाइम, और वो आप स्पेंड कीजिए घर पे अपनी स्टडी टेबल पे, ठीक है? ये फालतू के कामों में मत उलझिए, समझे कि नहीं समझे? मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत फायदा होगा। और फालतू के कामों में जो उलझने का मतलब क्या है सर? कुछ नहीं, अपना गोल लिखो, जो मैंने आपको बताया था अलार्म लगाओ, वो गोल कंप्लीट करो। नहीं कंप्लीट होगा 10 मिनट और ग्रेस वाले दो, नहीं कंप्लीट हुआ उस गोल को साइड में रख दो, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें अगले, यही होता है कंपटीशन में, हमारे 5 साल का टाइम नहीं है, 8-9 महीने का ही टाइम है सर, समझ पा रहे हो? एक और छोटी सी स्टोरी सुन लो। जब आप जिम जाते हो, ठीक है, तो जिम जाते हो तो आप जिम के अंदर 1 घंटा बिताते हो, आपने 1 घंटा में सर हर प्रकार की एक्सरसाइज कर ली भाई साहब, ठीक है, पुशअप लगा रहे हो, पसीना पसीन, मतलब टी शर्ट ऐसी होगी कि निचोड़े तो बाल्टी भर जाए, इतना पसीना आपने बहाया। उस 1 घंटे के बाद में अब एक बात बताओ, एक बच्चा स्टूडेंट ए सर जिम में पसीना बहाया एकदम, मतलब आग लगा दी सर एकदम बहुत जोरदार, ठीक है, जितनी एक्सरसाइज हो सकती है, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है सारा, 1 घंटा नहीं तो चलो मान लो इसको 2 घंटे कर देते हैं। यहां पर बहुत डेडिकेशन, बहुत फोकस, बट सर जैसे ही ये आउटसाइड ऑफ द जिम आया, अब यहां पर सर बाहर का खाना, ठीक है, स्लीप को मैनेज करना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तला फला नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ये सब चीजों का ध्यान रखना था इसको। स्टूडेंट बी, इसने लो में कम किया, बट हां ये बाहर अपना बहुत ध्यान रख रहा है, बाहर का बिल्कुल नहीं खा रहा है, जो उसको बोला गया उसको फॉलो कर रहा है, थोड़ी दिन अगर भूखा भी रहना पड़ रहा है तो भूखा रह रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो बॉडी बनती है, ये स्टूडेंट ए वाले बना पाते हैं कि बी वाले? क्योंकि इसने 1 घंटे में अपनी जी जान झोंक दी, और बाकी जो 23 घंटे थे उसमें कुछ कंट्रोल किया ही नहीं। दोस्तों ने बोल दिया ले भैया पिज्जा, तो खा लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो खाया, कभी कभी चलता है, मीठा कुछ ऐसा। मैं आपको जिम का एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप सोच रहे हो कि सर अगर मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं बहुत अच्छे से, ये तुम्हारा जिम मतलब ये क्लास है, और ये 23 आवर्स आप अपने घर पे स्टडी टेबल पे स्पेंड कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर क्लास के अंदर मुझे सब समझ में आ गया, आप जो लिखवाते हो चैलेंजर, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस करते हो, मुझे वो सब समझ में आते हैं, मैं कर सकता हूं। तो तू ये सोच रहा है कि तेरा इसके बेसिस पर यहां पर बॉडी बनना मतलब यहां पर रैंक आना, इस जर्नी में रैंक आना और यहां पे बॉडी बनना। तो तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि तूने क्लास में बहुत 100% एफिशिएंसी से कोई क्लास नहीं मिस की, आगे फाड़ के सुन रहा है, सारी चीजें लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, तो इससे रैंक थोड़ी आ जाएगी। बाकी देर आप स्टडी टेबल पे क्या कर रहे हैं भाई? वो कौन समझाएगा, वो कौन देखेगा? और इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, समझे? तो अच्छी बात है अगर आप पूरी क्लास फोकस के साथ अटेंड कर रहे हो, रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, कोई क्लास नहीं मिस कर रहे, बट योर रैंक विल बी डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर कि आप स्टडी टेबल पे क्या कर रहे हो। क्लास खत्म होने के बाद आपकी बॉडी तभी बनती है जब आप जिम से बाहर निकलते हो कि अब क्या कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल रिलेट कर पा रहे हो, है ना? तो मेक श्योर दिस कि आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। जैसे यहां पर क्या है सर, मीठा नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, तला बुला नहीं खाना, ठीक है। वैसे ही सर यहां पर जेईई की जर्नी में क्या है, टेस्ट देना है सर, रिवीजन करना है। इसके लिए कोई ऐसे थोड़ी आता है, कोई हाथ थोड़ी पकड़ लेता है। मान लो आप छोले भटूरे खा रहे हो तो किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, मत खा भाई मत खा, कोई नहीं आएगा रोकने, खा ले बोले,
खा ले, बोले तेरी तेरी बॉडी, हमें क्या करना है। तो वैसे ही रिवीजन के लिए कोई बताने नहीं आएगा कि बेटा रिवाइज कर ले, बहुत दिन हो गए। तो आप इस चीज को, इस गेम को समझिए। एक बार आपको ये गेम समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा यहां गड़बड़ हो रही है, यहां त्रुटि हो रही है। समझे कि नहीं समझे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। और बाकी जितनी भी बातें हैं सर, फोन एडिक्शन कैसे, कुछ नहीं, बंद कर दो सब, डिलीट कर दो इंस्टाग्राम। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है, मान लो सर क्या करें, इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा, उसमें मैं कहता हूं हाँ डिलीट कर दे। अगला मैसेज पता क्या आता है कि सर अकाउंट पूरा परमानेंटली डिलीट करेंगे सर, अभी डीएक्टिवेट कर दें। अरे भाई तेरे मन में ही अभी डाउट है, तो पहले तो अपने मन से वो डाउट डिलीट कर। और ऐसा कुछ तेरा नुकसान नहीं होगा मॉनिटरी बहुत बड़ा, सब डिलीट विलीट करके एकदम इस 1 साल की 8 महीने या 9 महीने की जर्नी में एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने आप के लिए। और अपने आप को नियम ना तोड़ने से रोकेगा कौन? आप खुद, और कोई नहीं आएगा। समझे? और ये सब लोग नहीं कर सकते यार, ये सब बातें सुनकर 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 1 महीना मैक्सिमम, बस। इसके बाद में चारों तरफ अंधेरा, सांस फूलना, ये सबके साथ होता है। सर 1 महीने से पढ़ रहा हूं, नंबर ही नहीं आ रहे, कितने दिन पढ़ूंगा? ऐसा कोई तरीका थोड़ी होता है सर। आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, आई एम डिप्रेस्ड। आपको ये 8 महीने करना है ये काम, ये चैलेंज है। और ये सच में डिफिकल्ट है, आसान नहीं है।